बिहार में फिर से नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है। यहाँ नेताजी लोग आते हैं और झूठे झूठे सपना दिखाकर बिहार वासियों को एक झूठी उम्मीद जगाकर फिर से गायब हो जाते हैं। लेकिन इन लोग धरातल पे कुछ नहीं कर पाते हैं। बिहार के बदहाली के लिए जितना जिम्मेदार कांग्रेस और लालू सरकार है, उतना ही जिम्मेदार नीतीश और एनडीए सरकार है। बिहार में जो बाढ़ की समस्या है वो पिछले 75-70 साल से है, लेकिन उसका निदान आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि बिहार में बाढ़ आपदा नहीं अवसर है। नेताओं की झोली भरने के लिए, नेताओं की कमाई करने के लिए बिहार एक अवसर के रूप में है। बिहार में आते हैं लोग, बात करते हैं होगा वो होगा, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं है जो बिहार की जनता को चाहिए वो नहीं, उस पर कोई बात नहीं करता है। इस पे कोई बात नहीं करता है कि बिहार में कितने यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कितने कॉलेज खुलेंगे, हॉस्पिटल अच्छा किया जाएगा, इस पे बात कोई नहीं करता है। बिहार में बात आते हैं इधर का उधर का बात करके चले जाते हैं। हम लोग का पड़ोसी राज्य है बंगाल। पड़ोसी राज्य बंगाल है, जिसका 1982 में जनसंख्या 5 करोड़ 80 लाख था, और बिहार की जनसंख्या 4 करोड़ 80 लाख के करीब थी। लेकिन उस समय बंगाल में कितने यूनिवर्सिटी थे? तो 5, और बिहार में 4। लेकिन 2025 आते आते बंगाल की जनसंख्या कितनी? तो 10 करोड़, और बिहार की जनसंख्या 13 करोड़। जनसंख्या देखिए, कहाँ 580 से 10, कहाँ 480 से 13। और बंगाल में आज के समय में यूनिवर्सिटी कितना है? तो 47 यूनिवर्सिटी है, और बिहार में 44। डिप्लोमा कॉलेज बंगाल में कितना है? तो 375 डिप्लोमा कॉलेज है, और बिहार में कितना है? तो सिर्फ 159। जनसंख्या विस्फोट बिहार में बढ़ता चला गया, लेकिन ना तो उसके हिसाब से हॉस्पिटल बना, ना कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बना। इस पे कुछ काम नहीं हुआ। काम हुआ है तो नेताओं के अपना घर भरने के लिए, उनका परिवार कैसे आगे बढ़े, कैसे जनता को लूट लिया जाए, इस पे विशेषकर ध्यान होता है। पीएम मित्रा के तहत टेक्सटाइल पार्क बिहार को नहीं मिला। किसे मिला? गुजरात को, तमिलनाडु को, महाराष्ट्र को, यूपी को, मध्य प्रदेश को, कर्नाटक को, तेलंगाना को, लेकिन बिहार को नहीं मिलेगा। क्यों? बिहार को मिल जाएगा तो यहाँ की जनता रोजगार हो जाएगा। यहाँ की जनता जब बाहर नहीं जाएगी तो वहाँ पे हिंदी भाषी बोल के उनके साथ तो व्यवहार कौन करेगा? तो वोट बैंक कैसे बनेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे? मोदी जी आते हैं बिहार में, 4 स्मार्ट सिटी का घोषणा करते हैं, लेकिन आज तक बना कितना? तो 0 सन्नाटा। तो यहाँ रोजगार शिक्षा पे बात कोई नहीं करेगा। यहाँ बात होगा तो सिर्फ जात पे पात पे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे हुआ वैसे हुआ, जंगल राज की याद दिलाएंगे। तो क्या आजकल जंगल राज नहीं है? आज भी जंगल राज है। भ्रष्टाचार में बिहार में कितना है? भ्रष्टाचार बिहार में कितना है? इस पे कोई बात नहीं करेगा। छोटे से बड़ा अधिकारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। पंचायत लेवल से लेकर जिला स्तर तक सारे को जो भी कुछ काम कराना हो, छोटा सा भी काम, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मूर्ति प्रमाण पत्र तक, सारे में कमीशन तो चाहिए ही चाहिए। तो इस पे बात कौन करेगा? इस पे बात करना पड़ेगा, हम आपको इस पे बात करना पड़ेगा। इन नेताओं के झांसे में नहीं आना है। जो हमारी बेहतर भविष्य के लिए बात करेगा, जो काम करेगा, हम उन्हीं के साथ होंगे। जात पात के चक्कर में मत पड़िए। अब की बार अपने बेहतर भविष्य के लिए आवाज़ उठाइए। इन नेताओं के आंख में आंख डाल के पूछिए कि शिक्षा के लिए क्या कीजिएगा, रोजगार के लिए क्या कीजिएगा। आप हमें अनाज मत दीजिए, लेकिन आप हमें शिक्षित बनाइएगा तो हम खुद कमा कर खा लेंगे। हमारे अंदर ये क्षमता है, हम बिहार से हैं, लेकिन बिहार के बदहाली में जितना जिम्मेदार ये नेता है, उतना ही जिम्मेदार हम और आप हैं कि हम और आप अपने जात के नेता को देखकर वोट देते हैं, इनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। क्या 75 साल से बिहार की बाढ़ का समस्या दूर हो पाया? नहीं। शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं,
स्वास्थ्य नहीं, कुछ नहीं। इन नीतीश कुमार लालू यादव अपना इलाज करवाने कोई सिंगापुर चला जाएगा, कोई दिल्ली चला जाएगा, लेकिन यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में दर दर की धक्का कौन खाता है? हम खाते हैं और आप खाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल के जाकर देख लीजिए क्या दयनीय स्थिति है, ब्लॉक लेवल पर जाके देख लीजिए क्या दयनीय स्थिति है, जिला लेवल पर जाके देख लीजिए क्या दयनीय स्थिति है। तो हमें अपनी हक की बात खुद करना पड़ेगा। ये हमारी हक की बात करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, हम लोग ये यूज करेंगे और फेंक देंगे। डबल इंजन की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए। अब पता डबल इंजन की सरकार बने हुए 13-14 साल तो हो ही गया, लेकिन क्या कर रहे हैं? एक इंजन आगे की तरफ खींच रहा है तो दूसरा इंजन पीछे की तरफ खींच रहा है। इसलिए जात पात और मीठी मीठी बातों में आना नहीं है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेगा उन्हीं के साथ जाना है, ना ध्यान रखना है।